हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है लीड कोड 1239 बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्शन का क्वेश्चन है। इट्स क्वाइट सिमिलर टू जो क्वेश्चंस होते हैं रिकर्शन के, जो कि क्लासिकल होते हैं, लाइक एक एरे का जितना पॉसिबल सबसेट से निकालो। फिर बैक ट्रैकिंग का जो कॉम्बिनेशन सम का जो क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड में, उसी तरह ही बैक ट्रैकिंग का और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ए आर आर. A string S is found by the concatenation of a subsequence of ARR that has unique characters. Return the maximum possible length of S. A subsequence is an array that can be derived from another array by deleting some or no elements without changing the order of the remaining elements. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन है क्या यहाँ पे। उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, UNIQUE। ओके, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है UN, एक है IQ, एक है UE. So we need to return the maximum possible length of a string that can be formed by using these substrings. Okay. बट इसका एक कंडीशन है कि जो हम फाइनल स्ट्रिंग बनाएंगे, लाइक वी नीड टू रिटर्न अ स्ट्रिंग हियर, एंड बेसिकली उसका लेंथ हमको रिटर्न करना है। बट जो लेंथ हम रिटर्न करेंगे, इन दैट केस द स्ट्रिंग वी शुड, अब मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो, आंसर भी रिटर्न कर सकते हो। बट सिंस आंसर में पूछा गया है कि तुम लेंथ रिटर्न करो, तो लेंथ ही रिटर्न करेंगे हम। अब यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, या हम एक बना सकते हैं यूनिक, एक ये एक और बना सकते हैं जो कि है यूनिक, एक ये बना सकते हैं। अब चाहो तो लाइक इसका इसका और भी परमुटेशन बन सकता है। बट सिंस वी आर टोल्ड टू रिटर्न द लेंथ, तो अगर आप UNUE लो या फिर अगर UEUN लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का लेंथ तो चारों के चार ही रहेगा ना। एंड वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ कि UN आगे लें फिर UE लें या फिर UE आगे लें UN लें, बिकॉज अल्टीमेटली हमको लेंथ रिटर्न करना है अल्टीमेटली, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल बन सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि हम जो सबस्ट्रिंग बनाएंगे, या फिर इन इन जो स्ट्रिंग्स मेरे को दिया हुआ है, इन सारे स्ट्रिंग्स को मिला के, या फिर सारे को मिला के, या फिर कुछ को मिला के, या फिर मतलब कहीं एक को लेके भी अगर आंसर बन रहा है, ऐसा भी केस हो सकता है। बट द कंडीशन शुड बी कि जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग बनेगा, उसमें हर एक कैरेक्टर जो रहेंगे उसका ऑकरेंस यूनिक रहेगा। सो दिस कैन बी एन आंसर, बट दिस एंड दिस कैन नॉट बी एन आंसर। वाई? अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि UNIQ कैन बी एन आंसर, IQUE कैन बी एन आंसर। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि हमको लेंथ रिटर्न करना है, सो वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ कि मैटर कर, मतलब यहाँ पे वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि आप आगे IQ लो एंड उसके बाद UN लो, या फिर आगे UN लो बाद में IQ लो, बिकॉज वी नीड टू रिटर्न द लेंथ हियर। अब ये एंड ये क्यों नहीं मैटर कर रहा है, मतलब क्यों नहीं आंसर में टेक पार्ट कर रहा है, भले ही इसका साइज 6 हो, बट दिस इज नॉट द आंसर, राइट। इसका रीज़न यही है कि सिंस यहाँ पे अगर आप देखोगे यू का जो ऑकरेंस है ना, ये दो बार है। यहाँ पे यू का ऑकरेंस दो बार है। मतलब अगर हम सीधे से बोलें कि we whenever we are adding a string to another string, we should check कि जिस स्ट्रिंग हम ले रहे हैं उसमें कोई एक कैरेक्टर भी आगे वाले स्ट्रिंग में अगर ऑकर करता है, तब हम उसको ऐड नहीं कर सकते, राइट। क्यों नहीं ऐड कर सकते? बिकॉज द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स दैट कि a subsequence is an array, मतलब यहाँ पे तो बोल ही गया है कि a string is formed by the concatenation of a subsequence of ARR that has unique characters. अब मान लो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको UNN दिया हुआ है, IQ दिया हुआ है, UE दिया हुआ है, आप इसको भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें खुद में ही दो कैरेक्टर हैं जो कि मोर देन वन प्रेजेंट है, राइट। तो आप इस सब एरे को भी यूज नहीं कर सकते। नाउ कम्स द अप्रोच कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। uh, अगर लाइक बैकट्रैकिंग के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हम लाइक जो बेसिक, लाइक अगर आपने परमुटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, सबसेट ऑफ एन एरे, इसको अगर आपने निकाला है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक इंडेक्स के साथ खेलते हैं, उसके बाद वाले इंडेक्स के लिए कॉल कर देते हैं। सो यहाँ पे गेम दो तरीके से चलेगा।
जब भी एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हम करेंगे क्या। अगर मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग ये दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग ये दिया हुआ है, और एक स्ट्रिंग ये दिया हुआ है। हमने पहले देखा कि अगर हम यूएन को ले सकते हैं कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? अगर आप चाहो तो यू कैन कीप अ मैप ऑफ मैप, उसमें चेक करना कि यूएन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ऑकरेंस पड़ा है कि नहीं। अगर नहीं पड़ा, दैट मीन्स वी कैन टेक द स्ट्रिंग, और एल्स वी कैन नॉट टेक द स्ट्रिंग, राइट। अब अगर आप चाहो तो मैप से भी कर सकते हो, बट आई वुड से टू यूज अ वेक्टर हियर, बिकॉज using a map is a bit more expensive as compared to using a vector, right? So this can be a case. Another thing, कि जब भी आप मान लो कि यूएन को ले लिया हो, ठीक है, आपने देखा कि यूएन अभी मैं ले सकता हूँ। अब मेरे को आई क्यू आया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अब देख रहे हो कि हाँ मैं आई क्यू को तो ले सकता हूँ, बट देयर कैन बी केसेस कि सपोज मान लो यहाँ पे यू एन आई क्यू है, मतलब एक केस में बताता हूँ आपको, लाइक यू एन आई क्यू एंड आई क्यू ई। अगर आप पे यू एन के बाद आपने आई क्यू ले लिया, अब आई क्यू ई नहीं ले पाएंगे, सिंस आई का ऑकरेंस दो बार आ जाएगा। स्पेसिफिकली वी कैन से आई का भी आएगा, दो का क्यू का भी दो ऑकरेंस आएगा, सो वी कांट टेक आई क्यू ई। बट अगर हम यू एन आई क्यू लेंगे तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रिंग का साइज बनेगा दैट विल बी 4, राइट। बट अगर हम इसको ना लेके इसको लें तो द साइज विल बी 5। सो इन दिस केस इट्स बेटर टू यूज दिस। सो सिंस अगर हम कॉन्स्टेंट्स देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स बहुत ही छोटा है, सो वी विल ट्राई आउट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। व्हाट, अगर एक स्ट्रिंग हम ले नहीं सकते हैं तो वी विल सिंपली कॉल फॉर द अनदर इंडेक्स। अगर हम स्ट्रिंग को ले सकते हैं देन देयर आर टू ऑप्शंस, क्या हम इसको लें या फिर इसको ना लें, like whether we should include it in part of the current string or we shouldn't, right? So this was the approach, and whenever all the strings are iterated we would just use a variable max that will keep track कि अभी जो string का length बना है क्या वो मेरे maximum length से बड़ा है। अगर बड़ा है तो the max answer will be updated and finally we will return the max answer, right? So this was the approach here. Let's code it, and I think कि कोड करते वक्त मैं फिर से और एक बार समझा दूंगा तो उस टाइम और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि since we need to return an answer here, okay, so we'll make an answer and answer, and since we need to maximize the answer, we need to return the maximum possible length, so initially we will initialize it with int min, that is the smallest possible integer value, and again we need an index integer type a variable to iterate the arr vector that consists of the string. Okay, so we will make another variable I that is used to that is basically used as an index to iterate over the arr vector. Okay, now we will simply call the helper function. बट जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप चाहो तो आप मैप का यूज़ तो कर ही सकते हो कि क्या मैं इस कैरेक्टर को यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं यूजिंग अ मैप। बट द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू नॉट यूज अ मैप, इंस्टेड यूज अ वेक्टर ऑफ साइज 26 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली मैप इट इन द वेक्टर। अगर मैं आपको समझाऊँ कैसे करेंगे, लेट अस सपोज वी आर गिवन अ 26 साइज वेक्टर। ओके, यहाँ पे मैं पूरा 26 ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार छोटे छोटे में दिखा दे रहा हूँ। सपोज सपोज यू हैव गॉट ए बी जी। ओके, वी नीड टू मैप इट। व्हाट वी विल डू, हम ए के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 में मैप करेंगे, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 पे मैप करेंगे। सो लेट मी राइट डाउन द इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मत सोचना कि मैं 9 तक क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइक सिंस इसे सिंगल पेज में पूरा 26 तक ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा या फिर कुछ ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, तो आप अज्यूम कर लेना 9 के बाद 26 तक ये है। ओके, तो G means A B C D E F G, so it occurs at the 7th position. Okay, so since it is A B, यहाँ पे मैप हो गया, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F, यहाँ पे G. Okay, it occurs at the 7th position in the English alphabet, but since we are doing a zero based indexing तो ये 6th position पे। So how we will map it? So we all know कि हर एक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू होता है, राइट? तो सपोज ए का ASCII वैल्यू समथिंग कुछ है, what we will do, a minus a, that gives us 0,
वट एवर मे बी द एस्काई वैल्यू ऑफ ए, बट अगर हम खुद को खुद अगर मान लो अगर हम खुद को खुद से ही माइनस करते जीरो ही आएगा। तो ए को ए से माइनस करने पे जो इंडेक्स आएगा तो उसको हम जीरो पे डाल देंगे। सिमिलरली बी को हम क्या पता है, बी का भले ही आपको एस्काई वैल्यू नहीं पता है बट यू नो कि ए का एस्काई वैल्यू जो होगा बी उसके जस्ट बाद आता है। मतलब ए का एस्काई वैल्यू अगर एक्स होगा तो बी का एस्काई वैल्यू ऑफकोर्स एक्स प्लस वन होगा। तो एक्स प्लस वन माइनस ए का एस्काई वैल्यू हमने एज्यूम किया है एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो हम वन वाले इंडेक्स पे मैप करेंगे बी के लिए। तो दिस वॉज द अप्रोच। Yeah, so let's do it. Suppose you're creating a vector of int that will keep a track of size 26, and let us initialize all the elements of the track vector to be zero initially. Okay, so मैं कमेंट लिख देता हूँ कोड के साथ साथ, ताकि आपको फिर से जब आप खुद से ड्राई रन करेंगे इट वुड बी अ बिट बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ द कोड इज वर्किंग. ओके, so its main motive is to keep track of the alphabets. ओके, अब हम हेल्पर फंक्शन में क्या क्या भेजेंगे, एक तो हम इंडेक्स को भेजेंगे अपना, उसके साथ हम आंसर को भेजेंगे. वी नीड टू रिटर्न द ट्रैक vector. We also need to pass the ARR vector, and also since at every iteration we need to increase our length, so we should also pass the length. So initially suppose the length is 0 because हमने starting में कुछ भी include नहीं किया, तो initially we assume that the length should be 0. Okay, and once the function is called we will return the answer. So एक चीज जो आप यहाँ से clearly notice कर सकते हैं, since the function we are trying to make is basically a void data type, सिंस यहाँ पे हमने कुछ इसका वैल्यू रिटर्न करने के लिए कोई वेरिएबल वगैरह नहीं लिया है कि जो इसका आंसर जो रिटर्न करेगा ये स्टोर करेगा. सो यू कैन अज्यूम द फैक्ट कि हम जो ये फंक्शन बनाने वाले हेल्पर इट शुड बी अ वॉइड डेटा टाइप. एंड उसके बाद सिंस हम आंसर को रिटर्न करें डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, सो इट इज़ नेसेसरी कि हम आंसर वाले जो वेरिएबल हैं उसको बाई रेफरेंस पास करें एंड नॉट बाई वैल्यू. सिमिलरली वी नीड टू ऑल्सो कीप अ ट्रैक एट एवरी पॉसिबल आइट्रेशन. सो ट्रैक को भी हम पास बाय इंडेक्स करेंगे. एंड एज वी ऑल नो ARR का कोई ज़रूरत नहीं है, बट एट लार्ज टेस्ट केसेस इट में थ्रो TLE, सो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू पास अ वेक्टर बाय रेफरेंस टू एनी फंक्शन. तो मतलब ये कोई आउट ऑफ द टॉपिक एक नॉलेज है, बट हाँ अगर आप चाहो कि आप लीड कोड में कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हो, अब देखना कि जो वेक्टर यहाँ पे अगर कोई फंक्शन में पास करके वो लोग देते हैं ना, उसके आगे एंड लगा हुआ रहता है. सिंस इट इज़ बेनिफिशियल कि हम हर एक बार कोई फंक्शन में अगर कोई वेक्टर भेजेंगे तो वी शुड पास इट एज रेफरेंस. द मेन रीज़न इज कि अगर हम नहीं करेंगे तो अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है तो कॉल स्टैक चलता जाएगा एंड आफ्टर वन टाइम it will throw TLE. So it is always beneficial to pass it by reference. So let's make the helper function. I think helper function जब हम लिखेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि हम कोड में कर क्या रहे हैं. Okay. Void helper. So int I, int answer. As I told, we need to pass it by reference. The vector in track. We need to also pass the ARR vector here, that is our string data type, and the length. What can be the base case here? ये आप खुद से सोचो, तब तक मैं कोड करके आता हूँ. ओके, ये खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तब यहाँ पे आके देखना कि बेस केस क्या हो सकता है. द थिंग इज अगर हम कोई भी पॉसिबल स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं उसके आगे हमको देखना है कि उसके आगे जो हमने स्ट्रिंग लिया है कि उसके साथ ये मैच करता है कि नहीं, राइट. तो वी नीड टू मेक अ फंक्शन दैट विल चेक कि अभी तक हमने जो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हुए आ रहे हैं उसके बेसिस पे या उसके डेटा के अनुसार हमको देखना है क्या हम इस स्ट्रिंग को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं. तो फर्स्ट लेट मेक अ फंक्शन दैट विल decide whether we can take the corresponding or the current string or not. Okay, so let's suppose the function will be a bool data type and we will use it as a check. We'll check what should we do here. Initially हम current एक string को भेजेंगे कि जो string हम add करना चाहते हैं, let us suppose to be string s, and अभी तक जो characters हम ले चुके हैं या फिर अभी तक जो हम strings ले चुके हैं उसको भी हमको रिटर्न करना है, राइट. सिंस हमको उसके बेसिस पे ये स्ट्रिंग लेना है कि नहीं हमको डिसाइड करना है. सो वी शुड ऑल्सो पास दैट ट्रैक
vector here to keep a check whether we can use this string or not. So what can we do here? As I said कि there can be two cases. Either इस स्ट्रिंग का कोई एक कैरेक्टर इसके आगे वाले स्ट्रिंग के कोई एक कैरेक्टर के साथ मैच कर जा रहा है तो वी कांट टेक, और एक क्या केस हो सकता है, सपोज वी आर गिवन यू एन एन, इसमें खुद में ही एक एक्स्ट्रा डुप्लीकेट प्रेजेंट है तो इसको भी हम नहीं ले सकते हैं. तो फर्स्ट वी डू अ सेल्फ चेक, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ट्रैक के साथ वो ले पाएंगे कि नहीं. सो फर्स्ट लेट्स डू अ सेल्फ चेक. तो लेट्स डू अ सेल्फ चेक. ओके, सो कैसे करेंगे? सपोज वी मेक अनदर वेक्टर self of size 26, राइट. अब हम क्या करेंगे? अब हम पूरे एरे को आइटरेट करेंगे, आई मीन द स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे, एंड वी विल चेक कि इसके लिए सेल्फ वाले वेक्टर में कोई मैपिंग पड़ा है कि नहीं. अगर मैपिंग पड़ा है तो उसका वैल्यू सीधा मतलब है कि 1 हो जाएगा. इनिशियली अगर 0 है, नो नीड टू वरी अबाउट, वी कैन टेक दिस. एल्स अगर 1 है, that means we can't take. So 0 signifies false, 1 signifies true. So we can simply say if s of, I mean self वाले वेक्टर में self of I minus a अगर true आता है, that means इसके लिए ऑलरेडी एक ऑकरेंस है एंड हमको फिर से इसी का और एक ऑकरेंस मिला है. So we will simply return false in this case. Else अगर नहीं मिला है, हम क्या करेंगे? हम इसके लिए एक मैपिंग कर देंगे. तो सेल्फ ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू 1. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स इफ ट्रू देयर वाज ऑलरेडी an occurrence of that character. Okay. अब और एक केस क्या बन सकता है कि मान लो अभी हम जो स्ट्रिंग लेने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई एक कैरेक्टर ऑलरेडी मेरे ट्रैक वाले कैरेक्टर में पड़ा हुआ है, उसके लिए मैपिंग पड़ा हुआ है. तो दैट कैन ऑल्सो बी अ केस. सो अगेन वी आइटरेट द स्ट्रिंग फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू माई स्ट्रिंग. अगर मेरे ट्रैक वाले में इसके लिए कोई मैपिंग पड़ा हुआ है, दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि हम इसको ले नहीं सकते. रिटर्न फॉल्स. Okay, I made a more small mistake here. Okay, right. So if track of I minus a is again, what does it signify? Ki there was already an occurrence of the character in self vector, and this line signifies ki there was already an occurrence of the character in the track vector. एंड व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे ये लिखा था कि फिर से इसको मैप कर दे रहे हैं. नाउ हियर हम क्यों नहीं करेंगे कि बिकॉज हमको ऑलरेडी मैपिंग मिल चुका है, सो वी कांट ऐड दिस. सो देयर इज नो नीड टू मार्क अगेन विथ 1. एंड अगर आप 14th लाइन तक आ चुके हैं, दैट मीन्स इट क्लियरली कि हमको कोई एक ऐसा कंडीशन मिला ही नहीं है जहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न करना चाहें. तो सिंपली विल रिटर्न ट्रू, राइट. रिटर्न ट्रू. नाउ लेट्स कम टू द बेस केस. अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोचा या फिर आपको थोड़ा बहुत भी बैकट्रैकिंग का नॉलेज है, तो इट क्लियरली मीन्स कि अगर हम जो इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माई ARR डॉट साइज, दैट मीन्स वी हैव आइटरेटेड ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स. सो नाउ वी नीड टू अपडेट आवर आंसर. So that will be max of answer comma len, and after this we will simply return. Okay. Now we need to check कि अभी तक जो ट्रैक में जो पड़ा हुआ है एंड अभी जो हम स्ट्रिंग लेना चाहते हैं क्या हम उसको ले सकते हैं. तो लेट्स सी इफ चेक ऑफ, हम पहले तो स्ट्रिंग को भेजेंगे अभी जिस इंडेक्स पे हम खड़े हुए हैं, लेट अस सपोज दैट बी आई. तो उस स्ट्रिंग मतलब अभी जिस इंडेक्स पे हम खड़े हुए हैं ARR वाले वेक्टर का उस इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग पड़ा है हम पहले उसको भेजेंगे. सो ARR ऑफ आई इसको एंड दैट ट्रैक वेक्टर. ओके, अगर इसका आंसर ट्रू आता है, दैट मीन्स वी कैन टेक द स्ट्रिंग. ओके, दैट मीन्स वी कैन टेक द स्ट्रिंग. नाउ कम्स two choices. Whether we should include it or exclude it. Now
पहले हम इंक्लूड का केस कॉल करेंगे, उसके बाद एक्सक्लूड वाला केस कॉल करेंगे। कैसे इंक्लूड? इंक्लूड मीन्स कि अगर हम इस करंट वाले स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं, सो दैट मीन्स वी शुड, अगर हम इस स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं, दैट मीन्स हम ट्रैक वाले वेक्टर में इसके लिए मैपिंग कर देंगे। वाई सो? बिकॉज अगर हम ये स्ट्रिंग ले रहे हैं, क्या पता इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और कोई कैरेक्टर में बाद वाले जो स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ उसके साथ इक्वल हो जाए, तो उसका भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि अगर इक्वल हो जाए, नहीं लेना है। तो इसके लिए अभी हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं उसके लिए भी हम ट्रैक वाले में मैपिंग कर देंगे, राइट? ताकि इसके बाद वाले कोई अगर फिर से स्ट्रिंग आए ना, हम उसके लिए फिर से उनके आगे तक जो स्ट्रिंग्स हमने आइटरेट करके आ चुके हैं उसके लिए हम फिर से चेक कर पाए कि ये वाला स्ट्रिंग हम ले सकते हैं या फिर नहीं। सो लेट्स मैप इट। सो फर्स्ट कॉल कैन बी इंक्लूड कर लो बेटा, सपोज वी शुड इंक्लूड द स्ट्रिंग। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन आइटरेट द करंट स्ट्रिंग ARR of I. The current string is ARR of I because as I said कि अभी हम जिस इंडेक्स पे खड़े हुए हैं उसका ARR में जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है वही है हमारा करंट स्ट्रिंग। सो अभी हम कौन से इंडेक्स पे खड़े हुए हैं, दैट इज I. सो ARR of I में जो स्ट्रिंग पड़ा है उसी को लेंगे। सो फॉर ऑटो I belongs to ARR of I. ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस देयर कैन बी अ कोलिशन बिटवीन द टू कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी आई है यहाँ पे भी आई है, सो इट्स बेटर कि हम इसको इंडेक्स ले लेते हैं। ओके, इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पे भी चेंज करेंगे, इंडेक्स एज देयर कैन बी अ कोलिशन बिकॉज यहाँ पे भी आई है यहाँ पे भी आई है, सो इट्स बेटर कि हम उसको अपडेट करके इंडेक्स कर देते हैं। ओके, इंडेक्स इट्स फाइन, इट्स फाइन। या फॉर ऑटो I belongs to ARR of index, हम इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मैपिंग कर देंगे। मैपिंग इन द सेंस कि हम उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमको ये कैरेक्टर हम ले रहे हैं वो ट्रैक वाले वेक्टर में डाल देंगे। तो ट्रैक ऑफ I minus of A equals to 1. So updated, we have updated. Now a recursive call for the next index, right? हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्सिव कॉल कर देंगे। कैसे? हेल्प इंडेक्स प्लस 1 सिंस वी आर कॉलिंग फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स, आंसर कॉमा ट्रैक वेक्टर कॉमा ARR। नाउ लेंथ में क्या पास करेंगे, सिंस वी आर टेकिंग द करंट स्ट्रिंग, तो अभी तक जो लेंथ है उसके साथ इस करंट स्ट्रिंग का लेंथ हम ऐड कर देंगे। वो कैसे? ARR ऑफ इंडेक्स डॉट लेंथ, राइट? इस फंक्शन को हमने कॉल बैक कर दिया। अब हम इस फंक्शन को से जो आंसर आएगा दैट वो तो हम समझ लेंगे, वो तो रिकर्शन करके ले आएगा। नाउ व्हाट इज द अदर केस, दैट इज एक्सक्लूड। अगर मान लो हम इसको लेना नहीं चाहते हैं, अगर हम इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स ये हमने जो मैपिंग किया है इसको हमको हटाना भी पड़ेगा। सो दैट मीन्स whenever we come back from the function call, we need to do a backtracking here. कैसे? हम फिर से करंट स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे फॉर ऑटो I belongs to ARR of index, एंड ट्रैक में इस I के लिए इस कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के लिए फिर से 0 कर देंगे। अगेन हम अपडेट कर देंगे, राइट? अब हम एक्सक्लूड के लिए कॉल करेंगे। कैसे? सेम फंक्शन है, बस यहाँ पे ARR को ऐड नहीं करना है बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द स्ट्रिंग, तो अभी तक जो लेंथ है बस उसको ही पास कर देंगे, राइट? तो दिस वाज द कोड, सो लेट्स रन इट वंस। Okay, so yeah, it's perfectly running fine. So let us run all the test cases. Yeah, so it's perfectly running fine. So you can try with the same code and submit it on lead code to check whether you are able to do it or not. जाने के आगे मैं फिर से और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। ओके,
सो एज द क्वेश्चन सजेस्ट्स कि हमको एक वेक्टर दिया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे, वहाँ पे से उस स्ट्रिंग का कुछ कॉम्बिनेशन बना के हमको एक ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है कि हर एक कैरेक्टर यूनिक टाइम ऑकर कर रहे हैं, कि हर एक कैरेक्टर उसमें एक ही बार ऑकर कर रहे हैं, राइट? दिस इज द केस। एंड अनदर थिंग, हमको उसका लेंथ रिटर्न करना है कि फाइनल, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगा जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स भी यूनिक टाइम ऑकर करेंगे, सो उसका आंसर हमको रिटर्न करना है। सो एज द केस सजेस्ट कि रिटर्न वी नीड टू रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, तो इनिशियली वी शुड इनिशियलाइज इट विथ मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, since we need to maximize the answer. What is the use of this index here? The use of index is, since we want to iterate over each and every string of the ARR vectors, we keep a track on which string we are currently now. So for that reason, we do index equals to 0, because initially we are starting from the first string itself. What is the use of this vector in track? To keep track of the alphabets of each string that we may include or exclude in the current recursive call, right? So yeah, that was the main logic, and फिर हमने helper function को call कर दिया है, helper function से answer मेरा update होके आ चुका है, and we have finally returned the answer. इसका क्या मतलब है? देयर कैन बी टू केसेस, या तो फर्स्ट स्ट्रिंग है या फिर उसके आगे हमने कोई और एक स्ट्रिंग ऐड कर चुका है, इसके बाद हम एक स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हैं। अब स्ट्रिंग ऐड करने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं कि या तो हम उसको लें या तो ना लें। अगर मान लो यहाँ पे चेक ARR ऑफ इंडेक्स कॉमा ट्रैक, ओके, इसको हम, ये क्या करता है, ये चेक कर रहा है कि क्या हम इसको ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। अगर आप चाहो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक पॉसिबल केस हमने यहाँ पे मिस किया है। क्या मिस किया है कि अगर मान लो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम चेक करके देख रहे हैं कि क्या हम इस स्ट्रिंग को ले सकते हैं, मैं बोला हाँ, सिंस इट इज इनसाइड द लूप एंड इफ इट हैज कम ट्रू वी कैन टेक द करेंट स्ट्रिंग। अगर हम इस करेंट स्ट्रिंग को ले सकते हैं, अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम इसको अभी लें या फिर इसको हम ना लें। बट अगर मान लो हम इसको ले ही नहीं सकते, सपोज इसी कंडीशन में फेल हो गया, तो फॉर दैट रीजन हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है। तो इसमें एज क्या होगा, वी हैव नो चॉइसेस टू वर्क अपॉन, नो चॉइसेस टू वर्क, ओके, सिंस वी हैव नो चॉइसेस टू वर्क ऑन, सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल को बिना इंक्लूड किए या फिर बिना एक्सक्लूड किए नॉर्मली कॉल कर देंगे फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज सेम एज दिस, राइट? अभी अगर आप चाहो अब इसको रन करा के देख सकते हो, आंसर सेम आएगा एंड इट विल थ्रो करेक्ट आंसर, राइट, फॉर ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। या सो दिस वाज द थिंग दैट आई वाज मिसिंग हियर, एंड उसी के लिए मैंने फिर से और एक बार ड्राई रन किया कोड को, ताकि आपको फिर से और एक बार समझा भी दूं एंड ये गलती को भी पकड़ा दूं, राइट? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, व्हाट इज दिस चेक डूइंग, द ट्रैक वेक्टर इज कीपिंग अ ट्रैक कि अभी तक हमने जो जो स्ट्रिंग्स लिए हैं उनका ऑकरेंस वो स्टोर करके रख रहे हैं। वाई इज इट नेसेसरी टू डू सो, बिकॉज इसके बाद मान लो हमको और एक स्ट्रिंग लेना है। अब हम चेक करेंगे कि उस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है क्या उसके लिए ऑलरेडी मेरा ट्रैक वाले वेक्टर में मैप हुआ पड़ा है कोई। अगर मैप हुआ पड़ा है दैट मीन्स वी कांट टेक दैट स्ट्रिंग, बिकॉज अगर एक भी कैरेक्टर यूनिक नहीं है तो अल्टीमेटली पूरा स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर भी अगर यूनिक नहीं हुआ तो दैट कैन नॉट बी अ पॉसिबल आंसर। सो ये फंक्शन मेरा वही कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि दो केस हो सकता है कि या तो उसमें खुद में ही ऐसा एक कैरेक्टर है जो कि दो बार प्रेजेंट है, या फिर अभी मान लो उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो दो बार प्रेजेंट है, बट हाँ अगर उसमें कैरेक्टर है जिसके लिए हम ऑलरेडी एक मैपिंग कर चुके हैं तो वो लेना भी सेफ नहीं है। तो इसलिए एक सेल्फ चेक और एक ट्रैक वाले वेक्टर में चेक, एंड अगर हम इसको ले सकते हैं इस करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग को, अब उसमें भी दो ऑप्शंस आता है हमारे पास, या तो हम इसको इंक्लूड कर लें या फिर एक्सक्लूड कर लें। एंड अगर नहीं आ रहा है सिंपली नेक्स्ट फंक्शन के लिए कॉल मार दो, बिकॉज वी हैव नो चॉइसेस टू वर्क ऑन। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यार भैया अगर हम इंक्लूड वाले के लिए ले रहे हैं व्हाट इज नेसेसरी ऑफ दैट एक्सक्लूड वन। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि क्यों ये नेसेसरी है एक्सक्लूड वाला फंक्शन कॉल। सपोज आपके पास UNIQ, मैं वो सेम एग्जाम्पल से और एक बार समझा रहा हूँ, UNIQ एंड सपोज IQE। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं,
क्या आप इसको इंक्लूड करें या फिर एक्सक्लूड करें? अगर आप इंक्लूड करते हैं तो स्ट्रिंग बनेगा यू एन आई क्यू। अब आप इस पे गए, आप देख रहे हो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंक्लूड करें एक्सक्लूड करें। अगर हम इंक्लूड करते हैं वी कांट डू सो, बिकॉज यहाँ पे ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं आई एंड क्यू जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो फाइनली जो स्ट्रिंग बनेगा वो आई क्यू ई अगर बनेगा यू एन आई क्यू ई, तो वहाँ पे ऐसे दो कैरेक्टर होंगे जिसका ऑकरेंस यूनिक नहीं है। सो फॉर दैट रीजन वी कांट डू दिस। सो हमारा जो आंसर बनेगा ये यू एन आई क्यू बनेगा। बट यहाँ पे भैया आप बोल सकते हो कि अगर मान लो मैं ये लेता एंड ये लेता, तो यहाँ पे आंसर क्या बनता? यू एन आई क्यू ई। अगर मान लो मैं उस टाइम इसको एक्सक्लूड करता, बट एक्सक्लूड करता एंड मैं इसको लेता, तो यू एन आई क्यू वी। इसका साइज क्या है? 4। इसका साइज क्या है? 5। तो मैक्सिमम कौन सा है? 5, राइट। सो अगर हम उस केस में ये एक्सक्लूड वाला कॉल नहीं लगाते तो आंसर गलत आ सकता था कि आपने इसको इंक्लूड कर लिया एंड इसको फिर से इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो आंसर 4 आएगा, बट द डिजायर्ड आंसर शुड हैव बीन 5 हियर इन दिस केस। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ बोथ द इंक्लूड एंड द एक्सक्लूड रिकर्सिव कॉल्स। मैं फिर से और एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि सारे टेस्ट कैसे रन कर रहे हैं कि नहीं। And after that I will give the code in the description. You can try that out and submit it on LeetCode, and do let me know in the comment section if the code is working fine or not. Till then, take care. Bye bye.